तो बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। क्या? शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई युगल कुमारा। देख विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरी सुंदर भेष बना करके ये शूर्पणखा पंचवटी में, जहां प्रभु श्री राम, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं, वहां पहुंच गई। और वहां गई ना, तो प्रभु श्री राम को देखा। पहले तो इसने दूर से देखा कि ये कौन है। तिलक तो ऋषि कुमारों जैसा लगा रखा है, जटाएं वस्त्र तो ऋषियों जैसी पहन रखी है, लेकिन धनुष बाण लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने मिशन तैयार किया है उस मिशन में हमारी सहायता कर दे। तो ऐसा सोच करके ये प्रभु श्री राम के पास गई और समझ गई कि ये हमारे मिशन में सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्वामी जी कहते ना, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई युगल कुमारा। देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों युगल को माने राम और लक्ष्मण को अथवा राम और जानकी जी को देख के बड़ी विकल हुई और इसने क्या कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। 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 यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचार। तुम सम पुरुष नमो सम। किसी ने कहा क्या ये सुंदरता का बखान कर रही है? क्योंकि सुंदर बन के गई है ना, सजा करके गई अपने शरीर को, और राम जी से कह रहे देखो जरा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। समीक्षा कर रही भगवान से, बराबरी कर रही। ऐसा इसने कहा। अब जरा इससे कोई प्रश्न करे कि देवी तुम्हें मालूम है क्या, भगवान के सामने पहली बात तो बन ठन के जाना नहीं चाहिए। परमात्मा के सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते जैसे हो आप वैसे ही आ जाओ हमारे पास। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जैसे हो वैसे आ जाओ, हमें दिखावा नहीं। ये जो शरीर को सजाते हैं हम लोग, जो दिखावा जो करते हैं संसार के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान कहते जैसे हो ना वैसे ही आ जाओ, हमें ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं। पहली बात। और ये शूर्पणखा कह रही है, ए राम जी, हाँ
ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगे रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही विचारी, मनमाना कछु तुम ही विचारी, तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष, नमो तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष, नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। हमें लगता है ब्रह्मा ने ये संयोग बड़ा रच करके बनाया है, बड़ा सोच करके बनाया है। क्यों? न तुम्हारे जैसा पुरुष न मेरे समान नारी, और ताते अब लग रहूं कुमारी। अभी तक मैं इसीलिए कुमारी हूं और मैं चाहती हूं आपसे विवाह हो जाए। अब जरा हम विचार करें, ये शूर्पणखा झूठ बोल रही है और भगवान के सामने झूठ बोल रही है, जबकि इसका विवाह हो चुका है विद्युत जीवा के साथ। तो बहुत इसमें गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। आज जो आपका मैं ध्यान आकर्षित करूं ये शूर्पणखा चरित्र की ओर, तो ये बहुत अच्छा चरित्र है, समझने का विषय। सबसे पहली बात तो ये बन करके गई भगवान के सामने, और जबकि भगवान के सामने बन के नहीं जाना चाहिए, वो है मायापति, ये माया भी बन करके गई, बन के गई। इसके बाद समीक्षा कर रही, भगवान से अपनी तुलना कर रही, बराबरी कर रही, जबकि ये हमने लोग नहीं कर सकते। बराबरी तो हम संसार की कर सकते, भगवान की नहीं। तीसरी बात, अगर ये बराबरी कर रही है तो कहीं ना कहीं हद तक जायज भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, ये बराबरी किस चीज की कर रही है? हम लोग रूप सौंदर्य की बराबरी करते, लेकिन इसने अपने विचारों की बराबरी बताई है। भगवान, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संजोग विधि रचा रचा विचारी। ये संजोग बड़ा विधि ने रच करके बनाया है। तुम समान न पुरुष न मोह समान नारी। क्यों? तो दोनों का मिशन एक है, इसलिए इस शूर्पणखा ने बात रखी। देखो, स्पष्ट हो गई बात। मिशन क्या है? मिशन है इस धनाधाम से राक्षसों का विनाश करना। राम जी ने अभी अभी इस मिशन के लिए संकल्प लिया है। दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन। राम जी ने ये संकल्प किया है, निश्चरहीन करो मही, दोनों भुजाएं उठा करके। और ये शूर्पणखा ने भी एक संकल्प लिया है। क्यों? इसका जो पति है ना विद्युत जीवा, जिसको रावण का ये सगा बहनोई, रावण से भी बल में ज्यादा था, ताकतवर बहुत था। तो रावण को लगा कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये हमारा बहनोई है और कहीं हमें ही परास्त न कर दे, रिश्तेदारी में भी हमें परास्त न कर दे। तो रावण ने मालूम क्या किया है? इस विद्युत जीवा को मरवा डाला है धोखे से। शूर्पणखा को पता चला कि मैं विधवा बन गई और इसी रावण ने मुझे विधवा बना दिया है। तो शूर्पणखा ने भी दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी से मैं रावण का सारा वंश समाप्त कर दूंगी। जैसे मेरा सिंदूर मिट गया है और मैं विधवा होकर के घूम रही हूं, ऐसे ही मैं लंका की किसी भी महिला के मस्तक पे सिंदूर रहने नहीं दूंगी। तो प्रतिज्ञा तो कर डाली इसने, अब लेकिन पूर्ण कैसे हो? तो मिशन बहुत बड़ा है, ये साधारण मिशन नहीं है। रावण कोई साधारण है क्या? उत्तम कुल पुलस्त करनाती चलत दसानन डोलत अवनी, ऐसा दिक्पालन में नीर भरावा, काल को पाटी में बांधे है जो रावण, कोई साधारण है क्या? तो शूर्पणखा अभी तक खोज में लगी थी। हालांकि
रावण के साथ ही रहती थी, रावण की सेनापति बनकर के पंचवटी में रह रही, इधर दंडकारण्य के जंगलों में। लेकिन ये खोज कर रही, सर्चिंग इसकी चल रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी और उसकी प्रतिज्ञा एक हो। और आज उसने जान लिया कि हमारी और प्रतिज्ञा और राम की प्रतिज्ञा एक है। तो इसलिए न तुम सम पुरुष न मोसम, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपने की है और उतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमने भी की। यही कारण है कि शूर्पणखा ने ही समझ लो सबका विनाश करवाने में पूरी अहम भूमिका निभाई। अभी मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा? ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके कुछ मन माना है और ऐसा लग रहा है कि आपसे मैं विवाह कर लूं। लौकिक दृष्टि में हम लोग सोचेंगे कि कह रही लाओ राम जी से विवाह कर लेना। विवाह तो ये किस चीज का करना चाहती है? अपने विचारों का विवाह। राम के विचार और इसके विचार एक हो रहे हैं ना, निश्चरहीन करो में। अथवा ब्रह्म से जब जीव मिलता है तो वो विवाह ही कहलाता। विवाह माने मिलना, मेल। तो ये जीव सोच रही है कि लाओ आज हम ब्रह्म से मिल लें, तो इसलिए इसने कहा। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने जानकी की ओर देख करके कहा, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई बाता, आई कुमार आई कुमार मोर लगु भ्राता, आई कुमारे मोर लगु भ्राता। आई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान श्री राम ने कहा, देखो देवी ऐसा है, हमारी पत्नी ये है जानकी बगल में, सीतई चितई, सीता की ओर देख करके कहा और इशारा किया कि आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। देवी ये जो है ना, ये मेरा भाई है छोटा, ये कुमार भाई है। अब किसी ने कहा, राम जी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म की ध्वजा लहराने आए हैं, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ना ना, राम जी ने झूठ बोला ही नहीं है। मैं अगर निवेदन करूं तो कुमार माने कुमारा नहीं होता, जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको कहते कुंवारा। बिंदी का फर्क है, देख ध्यान देना। और ऐसे मिलते जुलते शब्द आपको कई मिलेंगे। एक मिलेगा कुंवार, कुमार, कुम्हार, है ना। थोड़ा सा अगर एक बिंदी या एक अक्षर शब्द घटबट जाए तो पूरा शब्द बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो कुमार उसे कहते हैं, ये मतलब नहीं कि उसका विवाह नहीं हुआ। कुमार होता है जैसे राजकुमार, राजकुमारी, है ना। और कुम्हार बात अलग है और कुंवार बात अलग। कुंवार माने तो कुंवारा होता है, माने जिसकी शादी ना हुई हो उसे कहते कुंवार, कुंवारा। और कुमार माने होता है किसी व्यक्ति के लिए, ये कुमार माने एक उद्बोधन है, संबोधन है। राजकुमार, राजकुमारी, है ना, संबोधन है। तो राम जी कह रहे हैं, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। भैया देवी जी, ये मेरे जो छोटे भाई हैं ये कुमार हैं, ये अहई कुमार हैं और तुम अहई कुमारी हो, और जोड़ा बनेगा यहां। अरे भाई, जब आई है ना सूर्पणखा तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। और अहिनी माने होती है नागिन, सर्पणी। और लक्ष्मण कौन है? अहि, सर्प है ये। तो जोड़ा तो सर्प और सर्पिणी का बनेगा, हमसे को थोड़ी ना बनेगा। अच्छा, इसने भी कहा, सूर्पणखा बोली है ना, ताते अब
रहूं कुमारी। भगवान मैं कुमारी हूं, और कौन कुमारी? आही कुमारी। और ये है आही कुमार, ये शेषनाग है, ये आही कुमार हैं, और ये आही कुमारी है। तो जोड़ा तो यहां बनेगा। और ऐसा प्रसंग भी आता है, ऐसा प्रसंग आता है। प्रसंग ऐसा आता है, शेषनाग इनके एक मित्र हैं। शेषनाग जो रसातल में रहते हैं, उनके एक मित्र हैं, वही सर्प ही वो मित्र है। उसकी जो पत्नी है सर्पिणी, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। और शेषनाग और उसमें दोनों में बड़ी मित्रता है, बड़ी मित्रता है। एक दूसरे के प्रति बड़े भाव से रहते हैं। एक दिन शेषनाग अपने मित्र के यहां पहुंचे, और अकस्मात दरवाजा बंद नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था, केवल वो पल्ला उड़खा हुआ था। तो जैसे ही शेषनाग ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा कि यही उनके मित्र की जो पत्नी, जो सुंदर वो जो नारी है, वो किसी पराये पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में है। शेषनाग ने देखा, बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि देखो मेरे मित्र की पत्नी, और ये कितने व्यभिचार दुराचार में लिप्त है, मैं अभी इसे समाप्त कर दूंगा। इतना क्रोध आया। लेकिन फिर सोचा कि मैं अगर इसे मार भी दूंगा ना तो क्या होगा, मैं झूठा कलंक मेरे ऊपर न लग जाए। तो हो ना हो अपने मित्र से सारी सच्चाई बतानी चाहिए। तो वो शेषनाग वहीं से दबे पांव लौटने लगे, और जैसे लौटने लगे तो उस स्त्री ने देख लिया। और उसने जिस समय देखा कि ये हमारे पति के मित्र हैं और इन्होंने हमको आपत्तिजनक हालत में देख लिया है, अब ये हमारे पति से कहेंगे। तो जब किसी की चोरी पकड़ जाती ना ऐसी स्थिति में, तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसे लगा मेरा पति मुझे छोड़ न दे, मेरा पति मुझे मारे ना, मेरा पति मुझे पीटे ना, अरे मैं तो समाज में बहिष्कृत हो जाऊंगी चूंकि मैंने गलत काम किया है। तो शेषनाग मित्र के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं, और इधर उसकी पत्नी ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। जिस समय शेषनाग अपने मित्र के पास गए और जाकर के मित्र से सारा हाल बताया, तो मित्र और शेषनाग दोनों दौड़े दौड़े घर की ओर आए। जिस समय घर की ओर पहुंचे हैं ना, तो उस स्त्री को मरा हुआ पाया। तो मित्र तो उसका वैसे भी क्रोध में था कि मिल भी जाएगी तो हम मार देंगे उसको, लेकिन जब स्त्री को मरा हुआ पाया तो चाहे जैसी स्त्री हो उसको रोना आ गया। तो शेषनाग को भी लगा कि देखो मुझे लगता है मेरे कारण इस स्त्री ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मेरे कारण। अगर मैं ये दृश्य देख करके चुपचाप लौट आता, वो मुझे न देख पाती, तो शायद आज इसकी जिंदगी बन जाती। अब इसके बाद पछतावा ही होता है। ऐसे कर्मों के बाद व्यक्ति सिवाय पछतावा के कुछ कर नहीं सकता है, बड़ा पछतावा होगा। मन में सोचा कि मेरे कारण इसके साथ ऐसा हुआ है। तो कुछ भी हो जाए, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसी देवी के एक न एक दिन मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इसके मन के वचनों को क्रोध में भर करके आए। शेषनाग क्रोध में भर करके आए, ये देवी ने ऐसा कुकर्म कर लिया। मित्र के साथ आए हैं तो सोच रहे थे कि अभी चल करके इसका नाक कान काट लेंगे, इसने हमारी इज्जत को डुबो दिया। ये था प्रश्न, हमारी इज्जत को डुबो दिया, हम नाक कान काट देंगे, तो उससे पहले ही वो मर गई, तो ये वचन इनका अधूरा रह गया।
इसी कारण ये शूर्पणखा बनी है और वो वचन पूरा किया है। नाक कान काट करके हम लोग जानते हैं।